केपलर का नियम, लॉ ऑफ केपलर। केपलर साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम प्रतिपादित की थी, इक्वेशन सॉल्व किया था, जिसे कि लॉ ऑफ केपलर के नाम से जाना जाता है। केपलर के नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इट मीन्स इंग्लिश इलिप्टिकल कक्ष पर परिक्रमा करती है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्ष पर परिक्रमा करती है। कक्ष मीन्स ऑर्बिट होता है। दूसरी बात, सूर्य ग्रह के फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यानी कि सूर्य जो होता है, फोकस बिंदु कहने का मतलब होता है कि मिडिल में होता है। ऑर्बिट जो होता है, जिसे ऑर्बिट जिसे कक्ष के नाम से यहाँ डिनोट किया जाता है, वो अंडाकार पथ पे जितने भी ग्रह होते हैं सो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, और सूर्य उन ग्रहों के फोकस बिंदु पर स्थित होता है, यानी कि मिडिल में स्थित होता है, और चारों तरफ उसके ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी, सभी ग्रहों का अपना वेग होता है, क्षेत्रीय वेग होता है, जिसे कि एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। इंग्लिश में एरियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो एरियल वेलोसिटी का नियम, ये इक्वेशन ये होता है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो वेग बढ़ जाती है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। कहने का मतलब कि ऑर्बिट पे जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो वो अंडाकार पथ होता है, जिसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। तो गर्मी जिस समय से सूर्य जब गर्मी का समय जब आता है तो सूर्य के नज़दीक ग्रह होता है, जिसे पृथ्वी से डिनोट से समझा जा सकता है। तो उस समय पृथ्वी की चाल बढ़ जाती है, और जब वह पृथ्वी अपने ऑर्बिट से मतलब यानी कि सूर्य से दूरी बनाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। अगली बात, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, जिसे कि टी से डिनोट किया जाता है। परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन r पावर 3 के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल t कहते हैं। परिक्रमण काल का मतलब होता है रोटेशनल टाइम, जिसे आप कहते हैं, जिसे t से डिनोट किया जाता है। परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन r क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब उसके समरूप चलता है, अल्फ़ाबेटिकली चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सीरियल वे में चलता है। इक्वेशन में आ जाइएगा तब वो होगा, अर्थात टी स्क्वायर रे r पावर 3। सूर्य से दूर ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। जो भी ग्रह जैसे नेपच्यून हो गई, प्लूटो हो गया, ये प्लूटो को ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया है,
नेपच्यून जैसे हो गया, जो जितनी दूरी पर ग्रह रहेगा वो उसका परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। ये इक्वेशन आप पृथ्वी से जान सकते हैं। पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से है, जो कि 365 दिन में लगभग 365 दिन में एक रोटेशन जो होता है, एक परिक्रमा जो होता है सूर्य का, वो कर लेता है। तो ये जनरल थ्योरी लॉ ऑफ केपलर नियम है, जो कि यहाँ मैंने आपको समझाया है।